उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं करती, बल्कि सबका साथ सबका विकास के तहत काम कर रही है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हाथरस में जो भी लोग राजनीति करने के उद्देश्य से गए, उन्होंने नियम कानूनों का पालन नहीं किया। वहां धारा 144 लागू है। अगर वो कानून का पालन करते हुए जाते तो उन्हें कोई भी नहीं रोकता। सूबे के कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि कानून पर भी विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है, क्योंकि ये बिल किसानों के हित में है। उन्होंने कहा कि धरना प्रदर्शन कर रहे लोग किसान नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो किसानों की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार सबका साथ सबका विकास के कार्यक्रमों के आधार पर चल रही है। हम कहीं जाति आधार पर विश्लेषण नहीं करते। जहां कानून व्यवस्था का सवाल है, 144 लागू है। हम एक जिम्मेदार आदमी होने के नाते हमको उस नियमों का पालन करते हुए जो कानून के भीतर परमिसिबल है, तदनुसार उस प्रक्रिया का पालन करके वो जा सकते थे। उन्हें कोई नहीं रोकता और इसलिए उसका उनको पालन करना चाहिए था। यह उनका व्यक्तिगत कदम रहा है। यह जाट बिरादरी के साथ जोड़ा जाना यह एक उनके संकुचित मानसिकता का द्योतक है। भारतीय जनता पार्टी सदैव सबका सम्मान करती है, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, जिसमें जाट भी शामिल हैं, ब्राह्मण भी शामिल हैं, यादव भी शामिल हैं, मुसलमान भी शामिल हैं, सभी शामिल हैं। तो वह हम उस नज़रिए से उसको नहीं देखते। हम कानून सम्मत जो था काम वो उनको करना चाहिए था। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, वो अनुभवी हैं। उन्होंने ही उन कानूनों को बनाया है पार्लियामेंट में रहते हुए, और इस नाते उसका आदर करना उनकी जिम्मेदारी थी। मेरा एक सवाल ये हो रहा है मंत्री जी, हाथरस कांड में पीएफआई का कनेक्शन बताया जा रहा है कि पीएफआई ने फंडिंग की थी, साथ में भीम आर्मी को भी इसमें कनेक्ट किया गया। ऐसी एक खबर आदि चल रही थी सोशल मीडिया पर भी और चैनल पर भी कि कोई माफिया है जिसने इस पूरी फंडिंग को किया, भीम आर्मी को दिया या पीएफआई को पैसा दिया। तो कौन है माफिया, कुछ जानकारी हो पाएगी क्या? अब देखिए, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट उसके जांच कर रहे हैं और जो निष्कर्ष आएंगे सबके सामने होंगे। सर, जिस तरह से अभी कृषि विधेयक पास हो चुके हैं और उससे किसान भी सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, तो किस तरह का रहेगा इसमें क्लियर? किसान क्यों आंदोलन कर रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा? देखिए, किसानों का आंदोलन नहीं है, ये कुछ राजनीतिक लोगों ने विरोध के लिए वो अपना आंदोलन कर रहे हैं और वो बहुत सीमित मात्रा में हो रहा है। देश के भीतर किसानों की संख्या 14 करोड़ से ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश के भीतर 2.5 करोड़ किसान परिवार रहता है। वह इस निर्णय का दिल से उसने स्वागत किया है और ये आज से नहीं, पिछले 3 दशक से ये मांग रही है कि कृषि के व्यापार को सुधार की दृष्टि से सरकार को कदम उठाना चाहिए। मार्केटिंग के व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए। डॉक्टर स्वामीनाथन ने जो कमेटी बनी, उन्होंने भी इस बात का आग्रह किया था कि बाजार की व्यवस्था को सुधार करके किसान को सर्वसुलभ बाजार उपलब्ध करवाया जाए। इसके पहले हुड्डा साहब की, उसके बाद हुड्डा साहब की कमेटी बनी, मनमोहन सिंह जी की सरकार यूपीए ने खुद बनाई। हुड्डा साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उनका भी रिकमेंडेशन रहा है कि बाजार को सुधार किया जाना चाहिए, इसी एक्ट को जो है वो समाप्त किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में ये शामिल रहा है 2019 के, पंजाब के घोषणा पत्र में 2017 में शामिल था, और भारतीय जनता पार्टी भी बराबर इस बात को कहती आई है। हमने भी अपने घोषणा पत्र के भीतर इस बात को रखा था कि हम जो है वो जो पाबंदियां हैं, कानूनी जकड़न है, उससे किसान को मुक्त करेंगे। हम उसके लिए और मंडी के अलावा अन्य भी विकल्प खोलने की व्यवस्था करेंगे। हम कानूनों के भीतर जो जकड़न है उसका सुधार करेंगे और साथ साथ में छोटे जोत के किसानों को कैसे उन्हें खुशहाल किया जा सकता है, उस दृष्टि से कदम उठाएंगे। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।